Yes, guys. So let's start the agenda for today. Is that fine? Yes, no? Yes, no? Now, Yes, sir. let's try to understand why we are here. What is the common goal? What we intend to do? हम क्या करना चाहते हैं? हमारा गोल क्या है? So, before starting, a short description. My name is Sharad Saraf. I'm into this IT field since 1994. Okay. Currently, I am working as a manager in Java technology. Okay. Prior to this, I was working on something known as Salesforce. My current client is Union Bank of Switzerland, and my vendor company is Synchron. Okay. Hopefully, this introduction is sufficient, or you need some more information, guys. Sufficient, so. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लेक्चर है कि जावा का. एंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काहे में भी करो, पाइथन में करो, जावा में करो, काहे किसी भी चीज में आप करिए, अगर आपको जावा आता है, कोर जावा आता है, तो आप वहां मास्टर रहेंगे. तो ये इंट्रोडक्टरी डेमो है जिसमें हम सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं जो भी आप चाहो, अबाउट जॉब, अबाउट करंट मार्केट, द आईटी बूम विच इज हैपनिंग, द ग्रेट रेजिग्नेशन, द वूका वर्ल्ड. आपको जो जो डिस्कस करना है, सैलरी पैकेज, करंट पैकेज, आपका अगर 6 लाख है, आपको 18 लाख का चाहिए तो कैसे होगा, आपका करंट जो है स्टेटस जीरो है तो जीरो से हम 3.5, 4.8, 6, 12, 18 कैसे ला सकते हैं, ये सारा डिस्कशन का मेन मुद्दा है. आप जावा डिस्कस करना चाहते हो, आप जावा डिस्कस कर सकते हैं. हम लोग सारा का सारा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज कोई भी चीज एक दिन में डिस्कस नहीं हो सकती. आई नो वी आर ऑल मल्टीलिंगुअल, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूंगा. मराठी भी बोलू शकतो, पण कई लोग को मराठी भी नहीं आती है, तो हम लोग जो हमारे एक कॉमन लैंग्वेज है हिंग्लिश और हिमलिश, हिंदी मराठी इंग्लिश, इसमें हम लोग बात करेंगे. इज दैट फाइन? यस, नो? यस, थैंक यू सुशांत. Okay, so this is the short introduction. If you want to find out more, बहुत दिन से मैंने अपडेट तो नहीं किया है, लेकिन आप लोग विजिट कर सकते हैं my LinkedIn profile. Okay, so if you want to know something more about your trainer, then you can do it. Okay, so I think sign out किया हुआ है. Just a second, let me sign in. Meanwhile, you can shoot any question. I am ready to answer anything. So don't worry about, don't be shy. आप यार टाइम दे रहे हैं तो टाइम का पूरा मजा लीजिए, पूरा उपयोग कीजिए. ओके, so the people who want to connect with me, they can connect on LinkedIn if they intend to do. If they are not intended, then also you should learn one thing. If you have more network, then your net worth is more. तो आपको नेटवर्क बढ़ाते रहना चाहिए. ओके, so I am a trainer. I am not only a Java trainer, I am a C++ trainer, Python trainer, Spring Boot, microservices, Salesforce, etc. Clear? तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज कुछ भी पूछना आप पूछ सकते. तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि टेस्टिंग, यस टेस्टिंग आप डिस्कस कर सकते हैं. कई साल हो गए टेस्टिंग देखते हुए, करते हुए. So we can discuss the testing, but basically our topic of discussion is what is the market, current market, what are the trends, किस चीज को पकड़ना चाहिए पहले, किस चीज को बाद में पकड़ना चाहिए. अभी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं. कोई सोचता है मैं पाइथन करूंगा, मैं डेटा साइंस करूंगा, मैं डेटा एनालिटिक्स करूंगा, कोई पावर बीआई सोचता है, कोई सेल्सफोर्स सोचता है, कोई जावा सोचता है, कोई सी सी प्लस प्लस सोचता है. तो हमको पाथ क्या फॉलो करना चाहिए एट द स्टार्टिंग लेवल, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. इज दैट फाइन? यस, नो? ओके, थैंक यू. ओनली
few people are responding like Sushant, others are not responding. Please try to respond. ओके सो अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो जावा मार्केट में है, पाइथन भी है, सी प्लस प्लस भी है, सेल्सफोर्स भी है, सर्विस नाउ भी है। तो कोई एक नहीं है, बहुत सारे लर्निंग पाथ्स है, बहुत सारे। बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो 80% जॉब्स मार्केट के काय पे अवेलेबल है? जावा पे। मोर देन 10% वॉल्यूम काय पे आ रहा है? बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आपने या तो जावा प्लस सेल्सफोर्स करना चाहिए या जावा करना चाहिए। आर वी क्लियर ऑन दिस? मैं ये बेच नहीं रहा हूं, आप लिंक्डइन पे जाओ या आप नौकरी पे जाओ या आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, आपका जो जॉब मार्केट में आपको वैकेंसीज दिखेगा, अगर आपके रिज्यूम में जावा के कीवर्ड्स अवेलेबल है तो आपको तुरंत रिक्रूटर का कॉल आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So my first choice is always Java, then the second choice is Salesforce, then somewhere C++, उसके बाद में Python, फिर Python के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, Python डेटा साइंस, Python डेटा एनालिटिक्स, Python टेस्टिंग एंड सो ऑन। बट मेरा लास्ट चॉइस नहीं है और फर्स्ट चॉइस भी नहीं है, Python बीच का है। ओके, तो फर्स्ट चॉइस क्या है? जावा। सेकेंड चॉइस क्या है? सेल्सफोर्स। नहीं ना बाबा, अभी देखिए मैंने बोला ना, पाइथन ना तो मेरा लास्ट चॉइस है ना फर्स्ट चॉइस, वो बीच में है। मेरे फर्स्ट टॉप 2 चॉइसेस मार्केट के क्या है? मार्केट में क्या, देखिए आपको चना दाल खाना है, बात सही है, पर मार्केट में तुअर दाल बिक रही है ज्यादा और वही बिक रही है और वही बिकने वाली है। तो आप अगर रेस्टोरेंट डालोगे और आपको चना दाल खाना तो आप खाते बैठो, लेकिन मार्केट को क्या चाहिए? तुअर दाल। समझा क्या आपको? तो वैसी मार्केट को अगर जावा चाहिए है तो आप जावा सेल्सफोर्स ये कोर्स करोगे पहले कि वो करोगे जो जिसका मार्केट में रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू जावा कम है? क्या करोगे आप लोग? रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली, जिसमें हमको पहले अपॉर्चुनिटी मिले। बाद में आप देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी में फील्ड चेंज होती रहती है। पहले मैं C++ पे था, फिर मैं जावा में शिफ्ट हो गया, बीच में कुछ दिन मैं .NET में था, उसके बाद मैं सेल्सफोर्स में शिफ्ट हुआ और अभी मैं सेल्सफोर्स प्लस जावा पे हूँ। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी आगे भी चेंज करनी पड़ती है। एंड व्हाई जावा, उसका रीजन बताता हूँ। सो इफ वी से C इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, C++ को हम लोग बोलते हैं, ओके, देन जावा इज फादर ऑफ, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको C++ आता है तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन आपको जावा अगर आता है तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आज के डेट में आपको जावा आता है, आप गोलैंग पे जा सकते हो, आप पाइथन पे जा सकते हो, मतलब ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सी माँ है तो जावा पिताजी है। आर वी क्लियर? यस, नो? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Let's move further. Now, what we can do after Java, what we can do during learning the Java, ये सारी चीजें मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो जावा पढ़ते पढ़ते में आपको जॉब लग सकती है। क्लियर? जावा पढ़ते पढ़ते में ही आपको जॉब लग सकती है, क्योंकि अभी जो हायरिंग मार्केट है, इट इज जस्ट लाइक समुद्र से लाट आती ना, तो आईटी का लाट आया हुआ है, वो आपको आईटी का वेव चल रहा है, आप उसमें वेव में कहीं पे भी कोई भी कंपनी में एंटर कर सकते हो, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारी खुद की कंपनी में आज की डेट में कम से कम 300 प्लस रिक्वायरमेंट्स है। हाउ मच?
मतलब नॉट इन माय कंपनी, इन माय क्लाइंट्स प्लेस। मेरे कंपनी में तो 1500 भी कम पड़ेंगे, बट वी रिक्वायर मोर देन 300 जावा प्रोफेशनल, जो कि हमको मिलते ही नहीं है। आर वी क्लियर? यस सर। तो जावा पढ़ते पढ़ते ही आपका जॉब लग सकता है। कोर जावा हुआ हो सकता है, उसके बेसिस में आपको कंपनी सिलेक्ट कर ले और उसके बाद में आपको वहां पे ट्रेनिंग आगे की प्रोवाइड करे। लेकिन कभी भी कोई भी ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट करना चाहिए, मेरा ये सोचना है और कहना है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू जावा से आप काय में जा सकते हो। अभी देखिए कई लोग को ये डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बराबर है। कोई लोग ऐसा आते हैं, उनको लगता है कि मैं तो नॉन आईटी से हूं, या मैं मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, मेरा मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं, मैं आईटी में जा सकता क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आईटी में हर किसी का रोल है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर बीए किया है किसी ने, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो भी वो आईटी में आ सकता है। क्लियर? अगर बीकॉम किया है तो भी आईटी में आ सकता है। क्लियर? अगर डिप्लोमा किया है, थोड़ा डिफिकल्टी जाता है, पर वो भी आईटी में आ सकता है। क्लियर? डिफिकल्टी इन द सेंस थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बीई, बीटेक, ये तो कभी भी आ सकते हैं। एमबीए किया है, आज के आज रिज्यूम भेज दो, कल परसों में आपका जॉब लग जाएगा, आईटी में आ सकता है। क्लियर गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस आप सर। ऐसे कोई भी डिग्री बोलो, फार्मा है, बी फार्म है, आईटी में आ सकता है। क्लियर? बीएससी है एग्रीकल्चर, आईटी में आ सकता है। और मैं ही नहीं बोल रहा हूं भाई, रिक्वायरमेंट है मार्केट में, देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, ऐसा कोई डिग्री आपको लगता है जो काम में नहीं आ सकता? ऐसा कोई डिग्री नहीं है, हर आदमी आईटी में आ सकता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। नाउ, तो आईटी में सिर्फ आईटी के जॉब नहीं होते, आईटी में आईटी का डेवलपमेंट का जॉब होता है। देन क्या होता है? टेस्टिंग का होता है। देन टेस्टिंग के अलावा टेस्टिंग का एक पार्ट होता है क्यूए क्यूसी का होता है। ये सब टेक्निकल है। अब आते हैं नॉन टेक्निकल पे। नॉन टेक्निकल में भी बहुत बड़ी लिस्ट है। नॉन टेक्निकल में भी, तो आईटी में नॉन टेक्निकल में क्या क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट होता है। क्या होता है? बीए प्रोडक्ट ओनर। कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा। तो बीए भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेक्निकल बीए होता है, एक नॉन टेक्निकल बीए होता है, एक फंक्शनल बीए होता है। ठीक है? एचआर आईटी में आता है, आईटी रिक्रूटमेंट में। अभी किसी ने तो भी बोला प्रोडक्ट ओनर, यस प्रोडक्ट ओनर भी होता है। क्लियर? नाउ एडमिन, ये भी आता है। देन समथिंग नोन एज पीएमओ टीम, टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। आरएफजी टीम, रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट ग्रुप्स, ऐसे अनगिनत जॉब है। मैं लिस्ट बताते आऊंगा, 150-200 जॉब आ जाएगी। आर वी क्लियर? तो लोग यस। ये तो सोचते हैं कि आईटी में आईटी का डिग्री लगेगा या आईटी का नॉलेज चाहिए, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अब कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे उसने तो बीए किया था, वो आईटी में लग गया, उसका लक है। लक नहीं है बेटा, उसको पता था कि देयर इज द वैकेंसी। अभी 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि नॉन आईटी का भी रिक्वायरमेंट होता है आईटी में। आर वी क्लियर? अरे यस हाँ। सर। और कुछ लोग रहते हैं, सर मेरा ड्रॉप था, मेरा कुछ और था, पता नहीं क्या क्या हुआ है लाइफ में, बैकग्राउंड में। डोंट वरी, वो फियर लेके मत चलो कि मेरा बैकलॉग था, मेरे 3 साल वेस्ट हो गए, 2 साल वेस्ट हो गए। आपके 10 साल भी वेस्ट हो गए तो भी जॉब है आईटी में। कैन आई प्रूव इट विथ योर परमिशन? बट आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सर आईटी में आने के लिए डिप्लोमा कोर्स आप 12वीं पास हो तो भी आ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ बोलूं? सर? अभी ओके आपकी सर, ओके। परमिशन हो तो मैं प्रूव कर देता हूं आपको। First of all, let me remove the content. So when I say
if my student goes to the market in a company to give the interview, he will not fail. Why he will not fail? Because हम उससे हमारा 25 years का experience share करते हैं, और 25 years का experience share करना, उसमें से उसने अगर 10% भी grab कर लिया तो he will be a market leader. Yes or no? True. रहेगा ना? अरे बाबा, आप देखिए कॉलेज से पढ़ के निकलोगे तो एक डिफरेंट सिनेरियो रहेगा, बिकॉज आपका कॉलेज खराब नहीं है, आपके फैकल्टीज भी खराब नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. द थिंग इज, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आईटी मार्केट क्या होता है कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में यहाँ पे नया वर्जन आ जाता है, बराबर है? तो आपका कॉलेज का सिलेबस अगर 2013 में अपडेट हुआ था तो करंट कितना है? एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, रिसेंटली लास्ट अपडेट वहां हुआ था 2013 में. तो यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज अ गैप. तो जब मार्केट में हम लोग रिसोर्स ढूंढने निकलते तो हमको रिसोर्स ही नहीं मिलते. व्हाई? बिकॉज जो उनको आता है, उनको लगता है हमने डिग्री की, हमको सब आता है, पर जो हमको चाहिए है वो उसको नहीं आता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो? Baba, are you there everyone or not? Okay, Ahmed, I will try to speak in English completely, but believe me, there are people here who don't understand English completely. So sometimes I have to speak in Hindi or Marathi because they need to understand the context of this particular webinar. Is that fine? If you permit me, if you are not understanding that, then I will repeat the things in English also. Okay? Ahmed, are we clear on this? Okay. I hope Ahmed understood my point or context. So, where or vice versa, if someone is not getting understood in English, they can ask me to repeat the word or sentence in Hindi so that, or Marathi, so that I am able to convey my message or whatever I want to say to you in a particular lucid manner. Okay, done. So अभी यहाँ पर हमारे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज how to get a job. If you are already in the job, then how to get the rise, how to get the salary hike. If you are stuck in a particular technology, or if you are working as a working professional in an industry where it's a BPO or KPO or ITS and you are not getting the growth, so how to get a lateral entry into another domain or technology. तो हिंदी में बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं ऐसा, आपको जॉब चाहिए है या आप कहीं अटक गए, कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको अपना करियर शिफ्ट करना है, आप में से किसी का सबेटिकल है, सबेटिकल मतलब गैप होता है जो जनरली लेडीज ज्यादा दिखेंगी उसमें कि उनका बेबी हुआ है या शादी हुई तो गैप हो रही है. आपको अगर आईटी में भी आना है तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर और वेंचर इनटू आईटी. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट. आईटी का पूरा मार्केट चेंज हो गया है और ये एकदम से नहीं हुआ है. व्हेन इट स्टार्टेड लॉन्ग बैक, इट स्टार्टेड विद 2010 and 2011. Who came into the market? याद आया कुछ? Yes, no? So when these smartphones came into the market was a turmoil. There was shifting of technology, there was shifting of a lot of things. For example, one of the hottest thing is what? Every application is getting deployed on what? Cloud. सुना है सबने नाम? अब क्लाउड में बहुत सारे, टॉप 3 कौन से चलते हैं? AWS. क्लाइंट का फेवरेट कौन सा आजकल? Azure, GCP, and so on. So what we learn nowadays is how to
do programming and development, deployment using everything else. तो अब यहाँ पे और एक सेगमेंट आता है आईटी में जो कि टेक्निकल दिखता है बट टेक्निकल नहीं है, लाइक ऑप्स, DevOps, DevSecOps and so on. So there are so many variations which are available, where some part is little bit technical, some part is totally non-technical and so on. So there are so many options in IT industry. अगर आपने ICWA किया है, CA किया है, तो अलग अलग डोमेन में आपका यूज है, आपका पर्पस एग्जिस्ट करता है. There is a purpose and use for every type of degree holder or a diploma holder or a knowledge holder. If you don't have any degree also, don't worry. There are companies who give jobs on the basis of your domain knowledge. Are we clear? So let's try to understand the word domain knowledge or domain. तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब आप देखोगे, आप रोज डे टू डे लाइफ में देखते हो, पर फिर भी मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके बता देता हूँ डोमेन मतलब क्या. अब आप खुद ही समझ जाओगे थोड़ी देर में कि आपको डोमेन कौन कौन से पता है. जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, इसको बोलते हैं हेल्थ केयर. क्या बोलते हैं इसको गाइस? Then something known as BFSI, banking, finance, securities, insurance. सुना है आप लोगों ने? ऑटोमोबाइल, whatever you pronounce, ये भी क्या है? डोमेन है. Domain. हॉस्पिटैलिटी, Domain. मेक माय ट्रिप, ठीक है, क्रूज शिप्स वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? दिस इज द डोमेन. ओके. क्रिप्टो करेंसीज क्या है? डोमेन. क्लियर? एग्रीकल्चर क्या है? डोमेन. क्लियर? Domain. Healthcare is there also. हेल्थकेयर सबसे पहले लिखा है बेटा मैंने, सबसे अच्छा. टॉप में. एविएशन डोमेन. लॉजिस्टिक क्या है? There are n number of domains and every domain knowledge expertise is required in IT also, क्योंकि IT हर बिजनेस से जुड़ा हुआ है nowadays. Yes or no? Right, sir. Everybody somewhere related to. यशस्वी क्लाउड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जितनी आप सोच नहीं सकते उतनी रिक्वायरमेंट्स है. ओके, आर वी क्लियर? रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं है. अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग कि जो रिक्वायरमेंट है और आप जो उसमें गैप तो नहीं है, सिर्फ इसको गैस करो, इसको कैलकुलेट करो. अगर गैप है तो उसको कवर करो. रिक्वायरमेंट हर जगह है. ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है, ऐसा कोई भी डिग्री नहीं है जिसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. गैप एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. कैन यू सी मी राइट नाउ? Yes, able to see you. Yes. Yes. अब झूठ नहीं बोलना, देखो ध्यान से सुनो. माई एज इज अबाउ 45 प्लस. यस? अरे हाँ. Okay. Okay. अब मैं कतरीना के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि आई विल प्रपोज यू मैरी मी. अब आप बताओ सिंसियरली हाँ बोलेंगी क्या? Maybe not possible. Maybe. अच्छा, मे भी मतलब यकीन है आपको? अरे बाबा, कुछ काम तो नहीं मेरे से? नहीं बोलेगी ना. देखिए गैप है, देयर इज अ गैप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, पर आप वो पर्सन हो क्या? आप सलमान, अभिषेक बच्चन या जो कुछ भी है वो हो क्या? अगर नहीं हो तो वो गैप को फुलफिल करो. कवर दैट गैप. अगर आपको क्लाउड में जॉब चाहिए, आपको डेवऑप्स क्लाउड में चाहिए, then complete the things on those particular technology. Clear? And if you have completed, come to us. Believe me, we'll be more than happy to make you place somewhere
which will be recognized as a topmost industry in the world. And it is symbiosis. मतलब हमको आपको प्लेस करने में आनंद भी नहीं आएगा, आनंद से ज्यादा आएगा, because we get some amount paid for placing the candidates also from the company. Are you getting our point? तो आपका प्लेसमेंट Yes. हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, because if when you get placed we get money, we get recognition. आपके और हमारे जो रिलेशन है वो पूरे जन्मों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट जॉब हमारे कारण लगा है. एंड मोर ओवर आप जब भी आगे भी शिफ्ट करते हो तब भी आप एक बार हमसे पूछते हो कि भैया ये हमको 30 लाख का पैकेज दे रहा है सर, कुछ अच्छा मिल सकता है क्या? तो फिर से हम क्या ट्राई करते हैं कि आपको 35 दिलाए, 40 लाख दिलाए. द रीजन इज, एक तो आपको हम आपका और हमारा रिलेशनशिप बन चुका है, दूसरा ट्रस्ट आ चुका है, तीसरा आपको पता है कि ये बंदा आपको ज्यादा के दिला के देगा. यस और नो? तो आज भी 20-20 साल पुराने स्टूडेंट्स मेरे टच में क्यों रहते हैं? कैन यू गेस व्हाई? वो यूएस में भी है, यूके में भी है, 17 कंट्रीज में काम करते हैं, बट वो टच में क्यों रहते हैं? बिकॉज दे नो that this network has a net worth which will increase their net worth. Am I right? And correct guidance is very important, sir. Like, Yeah, that is the part of the story, because guidance is something which is very, very essential in every phase of life, whether it is your family life, personal life, social life, or anything. Guidance is very necessary, not only technology. अगर आपकी गर्लफ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया तो आप कहीं ना कहीं सजेशन लोगे ना. अगर आपके हस्बैंड से या वाइफ से झगड़ा हो गया आप कहीं ना कहीं सजेशन लोगे कि नहीं? लेकिन सामने वाले ने गलत सजेशन दे दिया तो क्या होगा? डाइवोर्स हो जाएगा ना? it's up. It depends on that person. नहीं, डिपेंड तो है ही, बट in the same way anywhere we all people, we are Indians, generally we need guidance, because we have this system since long time to follow our gurus or our leadership or our god, and so on, so on, so on. Right. India is a diversified country. We have so many religions, but we have, every religion have someone to be, worshipped or pray to. तो कहीं ना कहीं हम guidance वहां से ले रहे हैं. Some people take from Bible, some people take from Quran, some people take from Gita, some people take from some other knowledgeable, worshipable book. Am I right? So in the Yes. same way, in the IT also, you should know from which book to read, which website to refer, what programs to be done, what questions to be prepared, and so on. And that's why where I come into picture कि भाई ये particular website पे ये content ठीक है, इस पे Java Tea Point पे कुछ अच्छा रहेगा, Geeks for Geeks पे कुछ अच्छा रहेगा. हो सकता है सारे वेबसाइट पे कुछ अच्छा ना रहे. No website is good for a particular topic. Then I am there. Everything is not available on Google. Am I right? Yes, no. And in Yes, sir. fact, it might may be the may be the fact that even in fact I will not know something. Nobody knows everything. Then I will refer to my guru. Is that clear? Clear, sir. Okay. Now, just tell me till this point, do you have any questions? So let's discuss about Java and testing and Salesforce if you want. तो मार्केट में टेस्टिंग जो है वो तो हमेशा ही रहेगा. So let's say Java, first topic of discussion. Second will be Salesforce. Third will be common thing, that is testing. Is that fine? How the time permits, और आप लोग कितने देर बोर नहीं हो पाते हो उतने देर तक के हम लोग डिस्कस करेंगे. So Java is a language came back way in 90s. कब आई थी ये? 90s. When it came into the market originally, then it was known as object oriented programming system. Object oriented programming system, or it was known as object oriented paradigm. Okay, but in the current era 2022, Java is not only object oriented programming system or object oriented paradigm. Java is object oriented. Java is functional, like Python. Java is
reactive like Redux. Java is cloud based. Java is imperative, declarative, and so on. Are we clear? तो आप खुद को देखिए, आज से 10 साल पहले आप कुछ और थे, लेकिन आज तो कुछ और बने हो ना, कि वैसे ही हो? 10 years back you were some other person, you have grown in knowledge, आपको कुछ धोखे मिले होंगे, कुछ सीखे आपने सीखी होंगी, तब आप में थोड़ी मैच्योरिटी और एक्स्ट्रा आई होंगी, तो आप चेंज हो गए कि नहीं हो गए पहले से? Yes, sir. In the same way, Java, when it came, it was an object-oriented programming language. Then it saw in the market that so many good things are there, like Python is functional. Some languages are reactive, some languages support cloud. So Java जो हुआ, Java का evolution हुआ, जैसे जैसे वैसे वैसे Java में नए features आने लगे. Java came up with the new features as per the requirement of the market and evolution. So Java became a very versatile and very powerful language in these years. Are we clear? सबसे Yes, जो sir. मेजर ट्रांजिशन था जावा का, वो 2014 से 2022 तक के हुआ है. नेक्स्ट वर्जन विल कम इन द नेक्स्ट मंथ September. Okay, so the current version of Java is 18, and next month it will come up with 19 version. But जावा के 3 ही वर्जन इंडस्ट्री में ज्यादा करके यूज होते हैं, जावा 8, 11 एंड 17. इनको बोलते हैं LTS वर्जन. क्या बोलते हैं? LTS. लॉन्ग टर्म सपोर्ट. क्या बोलते हैं इनको? Long term. So eventually Java became more versatile, it has more brevity as compared to other languages. Okay. Any questions? दुनिया की टॉप 20 फाइनेंशियल बैंक्स जो होती है वो जावा यूज करती है. आर वी क्लियर? इंक्लूडिंग बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जहां पे मैं काम करता हूं फिलहाल. ओके. Okay, sir. यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड. तो यूबीएस, सिटी बैंक, एचएसबीसी, फैब, Osrion, US investment and banking, JP Morgan, Morgan Stanley, and so on. Every next banking industry uses Java. Are we clear? Yes, sir. So that's why the scope of job availability is more in Java as compared to other. Then again, when we come to the CRM part, every topmost company uses what? Salesforce as a CRM. मतलब सिर्फ Salesforce CRM है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. There are many CRM, Microsoft Dynamics 365, there is HubSpot, there is Zoho, there is blah blah, many CRMs there. But market का topmost leader कौन है? अरे बाबा 111 कौन है? It is the Salesforce. Clear? So इसमें भी बहुत वैकेंसीज है आज की डेट में और रहेगी. कमिंग टू द टेस्टिंग पार्ट. टेस्टिंग अभी लोगों को पता है सिर्फ क्या होता है, मैनुअल और ऑटोमेशन. सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं होता है. सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं. एपीआई टेस्टिंग होता है. ओके, सुना है किसी ने? Yes, sir. सुना है. ठीक है. फंक्शनल टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, स्मोक टेस्टिंग होता है. ऐसे अलग अलग प्रकार के कंबाइंड भी टेस्टिंग होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, एंड सो ऑन. बट जनरली मार्केट में हम लोग मोटा मोटा करके क्या बोल देते हैं, जैसे हम घर पे बोलते हैं ना, हम आज होटल में खाना खाने जा रहे हैं. अब क्या खाने जा रहे हैं नहीं बोल रहे हैं,
और होटल में आते हैं तो खाना खाने यार तो वहाँ डिश बहुत सारी होती है कि नहीं? Yes, sir. छोले भी होते हैं, कोई वेजिटेरियन है तो भाई पनीर होता है, पनीर का अलग अलग पनीर की डिशेस होंगी, वैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी अलग अलग डिशेस होंगी। वैसे ही टेस्टिंग में बहुत सारी लिस्ट है। एक छोटा सा वर्ड टेस्टिंग जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और टेस्टिंग में कई बार एक ऐसा मिसकॉन्सेप्शन लोग बोलते हैं कि आज से कुछ दिन बाद टेस्टिंग चले जाएगा। सुना है आपने ये? नहीं सर। नहीं सुना है, कई लोग बोलते हैं, बट बिलीव मी अगले 25-30 साल तक के कुछ नहीं जाने वाला, बहुत टाइम है उस चीज को। तो आपका टेस्टिंग का करियर अगर है तो अगले 25-30 साल तक के खतरे में तो नहीं है। ओके, कई लोग बोलते हैं सर मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो गया, सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टिंग रहेगा। ये बात मैंने आज से 10 साल पहले सुनी थी और आज भी है। और आज आप में से सुन रहे हो तो फिर से सुन लो, ये आगे 50 साल भी रहेगी। So do you think testing is an important part of anything? Yeah, it is an important part of the development of software. Not only development. अगर मुझे बताइए, if you purchase a car and that car is not tested, उसका Defect. air brakes, sorry, उसका बैग्स, उसका टायर, अगर ये सब चेक नहीं किया है तो क्या हो जाएगा बाबा? वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा सर, अरे डिफेक्ट आएंगे। डिजास्टर हो जाएगा, you can get killed. Yes or no? If you are driving a particular vehicle which is not tested and verified, then there are chances to get killed. Yes or no? वेरी ट्रू सर। तो आप टेस्टिंग जो समझते हैं ना, टेस्टिंग इज नॉट ओनली इन सॉफ्टवेयर, इट इज एवरीवेयर। अभी कोरोना का इंजेक्शन आया तो टेस्टिंग हुआ ना पहले? यस। कोई नई दवाई मार्केट में आती है, टेस्टिंग होता है ना पहले? कई कई प्लांट्स को हाइब्रिड करते हैं तो पहले टेस्टिंग करते हैं उसकी। यस। यस और नो? टेस्ट ट्यूब बेबी, बच्चे भी पैदा होते हैं आजकल टेस्टिंग से। यस और नो? यस सर। So testing is an integral part of all the domains, all the industry. Are we clear? तो टेस्टिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर में होता है ऐसा नहीं है, टेस्टिंग इंडस्ट्रियल टेस्टिंग भी होता है। Are we clear? Everyone? Okay. Now I will give you some time, people. You can ask me anything if you want to ask. Then I will continue with my session. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग को डाउट्स है, आप चैट पे भी डाल सकते हो। अगर आपको अनम्यूट नहीं करना है, आप कहीं बिजी जगह पे हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग राइट नाउ। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस, नो? सर ये जो गैप है ये कैसे क्लियर होगा, मतलब जो जिनके पास मतलब जो गैप है। सपोज इसको हटा दूं या नया बना लूं? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। सपोज देयर इज अ पर्सन जिसका कुछ गैप है, ओके? 5 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है। इसके अलग अलग उपाय है। पहला उपाय जो लोग प्रेफर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो क्या करते हैं? ये कर लेते हैं। यस और नो? Yeah, this is in the market right now. That is very disastrous. That is in the market, but what happens? आपको कोई ना कोई बंदा मिलता है और वो बोलता है कि भाई एक काम करो, मेरे को एक्स अमाउंट दे दो, मैं आपको ऑफर लेटर दिलवा दूंगा, वगैरह वगैरह कर दूंगा, ठीक है? By providing And training. he will give you some training और बोलेगा आपको जॉब दिला देता हूँ। But believe me, ये जॉब पे आने के बाद आफ्टर 1 year you will think मैंने गलती कर दिया। पहले पहले बहुत मजा आएगा जब तक कि वो जॉब सपोर्ट दे रहा है, जब तक कि वो आपका काम कर रहा है। बाद में वो क्या बोलता है कि अब ये जो जॉब सपोर्ट है इसके पैसे लगेंगे, बराबर? Or if we are not able to work, then तो it आपका will be जॉब गया, difficult. आपका जॉब गया। ये मार्केट है,
ये मार्केट में आपको बेंच पे डालेंगे, 2-3 महीना बेंच पे रखेंगे, फिर आप दूसरा कोई जॉब उस एक्सपीरियंस पे ग्रैब करोगे, वो चलते रहेगा, आप झूठ बोलोगे खुद से। व्हाट वी डू, हम इसको फेक की जगह आपसे ज्यादा मेहनत करवाते हैं। We make you work on projects like an intern, but everything is real. Okay? Okay. We also Like provide everything, but we make you work first. And it takes time. ये आपका 15 दिन का प्रोसेस भी 1 महीने में हो जाता है। हमारा प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, हमारा मेहनत का पार्ट है पापा। हम बिना मेहनत के किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि वो बाद में फिर वापस हमारे कान खाता। We have seen scenarios. People have come to us, they have grabbed the job, and after getting the job, they have took the flat on EMI, they have got married, and now, do you understand what is happening with them? Can you guess? Now they are getting the salary, but they are paying other people to work and they are frustrated. Okay? Because they are getting X amount and they are getting actually X minus Y amount, because Y amount is going to some other person. Are you getting my point? yes. And in some places they are not on job also. I can give you the numbers also who have done this. Now again they are learning. तो जब भाई पहला ही बटन आपने गलत लगाया शर्ट का, तो बाकी बटन सही रहेंगे क्या? There are n number of institutions which give your experience letter, internship letter, whatever letter you want, they will give you, they will charge you 10-15,000 rupees and you will be happily giving them. I also won't mind. But what are the long-term consequences? Are you getting this in your head? Yes, sir. So that's why what we do is, during this period, we judge the person on the basis of his ability. And we tell him, बेटा अगर प्रोग्रामिंग तेरे बस का नहीं है, एक काम कर बेटा, तू बीए में आ जा, एनालिसिस में आ जा। बेटा अगर तेरा ये बस का काम नहीं है, तेरा लोगों से मिलना जुलना अच्छा, तू एचआर में आ जा। We understand their strength, we advise them that they should do what they are good at. आपने हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, वीकनेस पे नहीं, बराबर है? Yeah. Yes, no. So that is the context. And there are many more ways. There are many more ways which I don't want to tell you right now. This is something, and one of the most important ways. Did you got my point? Yes, sir. Okay, वो n number of ways है, मैं पूरी ways बता नहीं सकता आपको वेबिनार पे. Okay, anything else you want to ask? No, nothing. Sir, so you'll provide the training on Java, Salesforce, and the testing, right? Depending upon what path you want to choose. If you want to choose the Java path, Java full stack, something like that, then that is one path. If you want to choose Salesforce, shortcut must bolte SFDC, then you can go for that. It is up to you what you want to do. If you want to do only testing part, you can go for testing, but testing le core Java kar lena chahiye. If you want to go for Python data science, we provide Python data science. Okay. If you want to go for Golang, you can go for Golang. If you want to go for, let's say, C and C++, we can go for C. It depends solely upon you. My top choices are we clear? I don't want to sell you something. Do whatever you will not regret for. आपको वो करना चाहिए जो आप रिग्रेट ना करो. Are we clear? Yeah.
Anything else you want to ask? Now, अभी किसी ने बोला अगर आप MBA फाइनेंस में HR में तो प्लीज send your resume to the team. They will work upon them. Okay. And suitable job जो भी आपके लिए अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा. That is for sure. Is that fine? Yes. Anything else you want to ask? It doesn't matter. I told you any degree. Please understand the words very clearly. If you have any degree, anything, any degree, there is a job for you. Okay? So don't worry about it. टेस्टिंग में फ्रेशर्स को एवरेज सैलरी क्या मिलती है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, आपको एकदम करेक्ट आंसर देता है उसका. 1,500 रुपए से लेकर, देखिए ध्यान से सुनिए, 1,500 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक के. ओके, आपको आपका वैल्यूएशन निकालना है. इसलिए टॉपिक में आपको मैसेज में एक पॉइंट आया होगा. वो पॉइंट क्या था? मैसेज में सैलरी रिलेटेड एक पॉइंट था. मेरा कोई भी बच्चा 25,000 के नीचे काम नहीं किया आज तक के. ओके, और मार्केट में 5,000 का भी जॉब मिलता है और लोग फ्रस्ट्रेशन में वो ले लेते हैं. I have a very simple formula and fundamental for this. पहले खुद को इतना घिसो कि पूरा हीरे की तरह चमकने लग जाओ, और फिर ही तभी आपकी वैल्यू प्रॉपर आएगी. आप जॉब के फ्रस्ट्रेशन में जाके 5-10 का पकड़ोगे तो ग्रोथ भी वैसे ही रहने वाला है. 5-10 से स्टार्ट करोगे तो हाई कितना मिलेगा? मुनन, जावा का तो भाई मैं आपको 4.5 का स्टार्टिंग का गारंटी दे सकता हूँ. ओके, हमारा जो लास्ट फ्रेशर का पैकेज हाईएस्ट था वो 12 लाख है. 8, 12, 7.5, these are the packages. I can show you their offer letter. You can come to our office and you can see them. Okay. तो ये अगेन अभी जिसको 12 का पैकेज मिला उसकी कहानी भी सुन लो. उसको पहले 3 महीने जॉब ही नहीं लगा, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया. आर वी क्लियर? उसका हिम्मत वो हारने लगा, तो मैंने उसको एक ही बात बोला, भाई तू रोज प्रैक्टिस कर, रोज कोडिंग कर, रोज गिटहब गिटलैब पे अपडेट मार. उसने कंटिन्यूअसली 1 साल तक के मेहनत किया. बाकी लोग को 3-3.25 लाख का पैकेज मिला, उसको 12 लाख का पैकेज मिला. पर बाकी लोग 2 साल बाद भी ग्रोथ लेके कहां पे जाएंगे? 6-7 पे जाएंगे. ये 12 से कहां पे जाएगा? तो जितना मेहनत आप करोगे ना साथ में मिलके, उतना ज्यादा आपको पैकेज या सैलरी या खुद का कंपनी डालने का आपका अगर एम हुआ तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. आर वी क्लियर? Yes. So don't fool yourself if some institute says that कि मैं आपको ये पैकेज दिला दूंगा. इंस्टीट्यूट आपको प्रेजेंट कर सकता है कंपनी में, आपका टैलेंट ही आपको आपका पैकेज डिफाइन करके दे सकता है, और आपका जो ट्रेनर रहेगा वो आपका टैलेंट पॉलिश करके लाता है. आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. अभी इतने सारे क्लासेस है ना पूना में, सब जगह, कोटा में. क्यों कोटा की कंपनी के जो बच्चे रहते हैं वही काय के लिए IIT ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, या बिहार के बच्चे काय के लिए ज्यादा IIT क्लियर करते हैं, IAS क्लियर करते हैं? बिकॉज उनका ट्रेनर वैसा रहता है, उनका जो एनवायरमेंट होता है वो वैसा रहता है. तो आपको उस एनवायरमेंट में आना पड़ेगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको फील करना पड़ेगा कि आप IT कंपनी में जाने वाले हो, आपको आ रहा है, तभी वो होने वाला, नहीं तो नहीं होने वाला. नहीं तो नेगेटिव फीलिंग आती रहेंगी हमेशा. आर वी क्लियर? सर सपोज लेट्स yes. सी कि किसी के पास मतलब स्किल्स है, हर कुछ है, वो बंदा अपना पूरा दे रहा है 100%, बट उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का. ठीक है, तो वो कैसे आगे जा पाएगा फिर? मतलब ही डोंट हैव एक्सपीरियंस. पहली चीज तो ऐसा होता ही नहीं है. फर्स्ट थिंग जो आप बोल रहे हो दैट इज एन इमेजिनरी सिनेरियो. अगर बंदे के पास स्किल है तो कंपनी के पास जॉब है. बिलीव मी. या तो उसको उसका मार्केट वैल्यू नहीं पता है, या फिर उसको ये नहीं पता है कि कहाँ पे जाना है. आपने कभी वो स्टोरी सुनी होंगी ना
कि एक बूढ़ा आदमी रहता है, अपने बच्चे को एक घड़ी देता है, बोलता है इसका भाव निकाल के लेके आ, तो कोई उसका $1 बोलता है, कोई उसका $10 बोलता है, कोई उसको बोलता है $50,000। तो भाई आपका वैल्यूएशन आप किसके पास निकालने जा रहे हो? आप अपने दोस्तों के पास जाओगे ना तो आपको वही समझेंगे जो समझते आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? सो डोंट आस्क योर फ्रेंड्स कि भाई मेरे को सैलरी कितना मिलेगा। कंसल्ट कॉर्पोरेट कंसल्ट कंसल्टिंग एजेंसी जो आपका वैल्यूएशन निकाले। आप बोल रहे हो कि आप स्किल्ड हो, क्या आपने चेक किया अपना स्किल? लास्ट टाइम आपने चेक किया तो उसका स्कोर कितना आया था? आपके पास सर्टिफिकेशंस कितने? दैट इज द प्रूफ ऑफ योर स्किल सेट। ओके, तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो तुरंत मेरे पास भेज दो, मैं उसको कल के कल लगाने का चैलेंज कर देता हूँ। लेकिन अगर उसमें खुद में ही गैप है, देखिए जो आदमी नींद में होता है उसको जगा सकते हैं, जो आदमी नींद में होने का नाटक कर रहा है उसको आप सोते हुए नहीं जगा सकते। तो अगर वो बंदे को लग रहा है कि मेरे को आता है सब और एक्चुअली उसको इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं आता है, तो ही इज मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ। तो क्या उसने टेस्टिफाई करा है, क्या उसने सर्टिफाई करा है, क्या उसने प्रॉपर लोगों को अप्रोच किया है? ये सारे पैरामीटर्स अगर मैच करते हैं और अगर उसका नहीं हो रहा है तो मेरे पास कल भेजो, मैं कल 12 घंटे के अंदर उसकी जॉब लगा के दे दूंगा। दैट इज फॉर श्योर चैलेंज। आर वी क्लियर? बट अगर उसमें गैप है कहीं तो उसको गैप फिल करना पड़ेगा, तब भी उसका जॉब लगेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं होता है कि जिसमें टैलेंट नहीं होता, हर किसी में टैलेंट होता है। आर वी क्लियर? आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि आपका टैलेंट किस तरफ ज्यादा अच्छा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा ना करे, लेकिन हो सकता है वो बीए में करे। तो बीए का एवरेज सैलरी कितना होता है आजकल? एनी आइडिया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब कितना? बहुत ज्यादा तो होता है, मुझे भी पता है। डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट्स। क्यों प्रोजेक्ट, क्यों क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। माय हाँ। फ्रेंड्स आर गेटिंग, मेरे जूनियर्स को मिलता है, कई लोग है 70 लाख मिलता है इंडिया में बैठ के। अगर आप टेक्नो फंक्शनल बीए हो तो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ मामूली सी बात है, बराबर। बट ये बीए का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? करंट मार्केट में 6-8 लाख से होता है ना। तो if you are not good in Java or something else, we drive you to BA also, we drive you to HR। मतलब हमको ये पता है कि हमारा बच्चा अगर कोई चीज में कमजोर है तो हम कमजोरी पे काम नहीं कराते, हम काय पे काम कराएंगे? उसके स्ट्रेंथ पे, क्योंकि उसका जॉब उसके स्ट्रेंथ पे मिलना चाहिए ना उसको। यस और नो? राइट सर। ओके, एनीवन एल्स? इतने सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है। मुनन, आकाश, सोनम, अनिकेत, सौरभ, हर्षद, भावेश, अर्जुन, जतिन, यश्री का तो आ रहा है, रुद्रा। Guys, please discuss now. You have invested your Sunday on me. At least get some knowledge or get some queries solved. So if there is no query, then we can end the session and we can meet again whenever you want. Okay? Is that fine? Yes, no? Yes sir. So thank you all. Thank you. Thanks a lot for your precious time on this Sunday. Let's meet again in the classes or maybe for a career discussion or maybe for a job. Okay? Thank you for your precious times. It's my pleasure. It's my Yeah. hobby. It's my passion. Okay? Thank you. Thank you all.